वेलकम टू आवर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है करंट से रिलेटेड नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है फ्रेंड, ये चर्चा में क्यों है आइए देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। देश भर में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना है। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। ठीक है फ्रेंड, पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं पृष्ठभूमि इसका क्या है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। नई 2016 पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, मई 2016 में फ्रेंड्स, इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए हैं। जून 2017 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी थी। आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं फ्रेंड। 2030 के तहत विकास एजेंडा से जुड़ी हुई यह नीति है। नीति के मुख्य स्तंभ है पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से और रचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक मोड़ को अपनाना। ठीक है फ्रेंड, विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। NIOS और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग। ठीक है फ्रेंड, स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों को 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना है। नई शिक्षा नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्च स्तर शिक्षा आयोग के सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आज देखते हैं अदर फैक्ट्स। डिजिटल लर्निंग में मध्य नज़र नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर ऑफ गठन होगा। पाली, फारसी और प्राकृतिक के राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का जिक्र किया गया है। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की है। नीति में 100% युवाओं और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य है। शिक्षा और सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, और लाइक कीजिएगा फ्रेंड।